आज मैं आप लोगों को अपने एक उपन्यास अवांछित फ्री गिफ्ट भी देने वाला हूँ। आप सोचेंगे भाई ये क्यों, हाउ कम मैं आज ये आपको फ्री गिफ्ट दे रहा हूँ। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दिल्ली में बारिश हो रही है, ठंड पड़ रही है, बादल गरज रहा है और मैं आदतन, आप जानते हैं, लेखक हूँ, मैं लिखता रहा हूँ और कहानी लिखने बैठ गया। दो सहेलियों की कहानी मेरे दिमाग में थी, आशा और नताशा की। मन था लिखने का, हीटर चला के बैठ गया कि आज इस कहानी को फिनिश करके मानूंगा। कहानी फिनिश नहीं हुई, कहानी उलझ गई। नताशा और आशा की कहानी ऐसी उलझी, सब कुछ करने के बाद मैं उस कहानी को पूरी नहीं कर पाया। सोचा क्यों ना वीडियो बना के मैं आपसे कहानी आपको सुना के आपकी राय लूं, और जो आप कमेंट भेजें, जो भी जितने भी कमेंट आए और जो बेस्ट कमेंट हो कहानी के बारे में, जो उस उलझन को सुलझा के कोई अच्छा सॉल्यूशन सामने आए, उस भाई को मैं अपना उपन्यास अवांछित फ्री में आपके पते पे भेजूंगा और गिफ्ट दूंगा। इतना मैं कहता हूँ, उपन्यास बहुत अच्छा है, आपको बहुत पसंद आएगा। मैं मेजर कृपाल वर्मा हूँ। लिखने का मेरा शौक बचपन का है। बचपन का मतलब मैं स्कूल में और कॉलेज में भी लिखता था। आर्मी में चला गया, लेकिन मेरा लिखने का शौक नहीं गया, मैं वहाँ भी लिखता रहा। अच्छी पत्रिकाओं में, धर्मयोग वगैरह में मेरी कहानियाँ छपती थी, मेरे उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। आपको आगे भी अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप हमारे साइट पर चले जाए और बाकी जानकारी आपको वहाँ पूरी मिल जाएगी। आप जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। आज का मौसम और आज की मेरी समस्या वही है कि मैं इस वीडियो में अभी आपको आशा और नताशा की कहानी सुनाऊं और आपकी राय लूं। कमेंट्स का मैं आग्रह करूं कि आप बताएं। सामाजिक कहानी है और हम सबकी दिन प्रतिदिन की समस्या है। आशा और नताशा की कहानी। दोनों सहेलियां थीं। आशा और नताशा दोनों सहेलियां थीं। दोनों में बहुत प्यार था। स्कूल में जाती थीं दोनों, साथ साथ खाना खाती थीं, साथ साथ घूमना फिरना गपशप होती थी और बड़ा प्रेम था, एक दूसरे की बहुत मदद करती थी। नताशा पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज थी, मैं तकरीबन टॉपर थी, लेकिन आशा मीडियोकर थी। फिर भी नताशा आशा की बहुत मदद करती थी पढ़ाई लिखाई में। वैसे भी दोनों एक दूसरे के लिए जान देती थी, इतनी गहरी दो में दोस्ती थी। उम्र का जो तकाजा है वो आदमी को बढ़ाना शुरू करता है, विचार बढ़ना शुरू होते हैं, जिंदगी का आगे का तमाशा शुरू होता है। दोनों बड़ी होने लगी, सपने आने लगे, और सपने भी उस उम्र में आप जानते हैं जैसे सपने आते हैं। तो आपस में बातचीत होने लगी। आशा कहती, मेरी शादी मेरे घर वाले जहां करेंगे मैं वहीं कर दूंगी। मेरे माँ बाप मेरा बुरा नहीं सोचे, मेरे भाई मेरे लिए जान देते हैं, सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ के लाएंगे। मैं क्यों पागल बनी घूमूं किसी के पीछे। मैं इन बातों में बिलीव नहीं करती। नताशा नाराज हो जाती, कहती तू तो पागल है, तू पागल है। अरे अपना जीवन साथी खुद चुनो, अपना कैरियर खुद बनाओ। मैं पहले अपना कैरियर बनाऊंगी, तू देखना।
पहले मैं IAS बनूंगी, उसके बाद शादी करूं, और शादी भी अपनी मर्जी से, अपनी लैकिंग का लड़का देख के जो मुझे पसंद आएगा मैं उसके साथ शादी करूं। मैं ऐसे नहीं कि जो मुझे उठा के किसी खूंटे से बांध दे घर वाले और मैं चुपचाप गाय की तरह चली जाऊं, ये काम मैं नहीं करूंगी। तू तो पागल है। आशा झगड़ा नहीं करती थी, हंस जाती थी। सहज में नताशा की बातों के बाणों को झेल के चुपचाप रहती थी, वो कोई प्रतिवाद नहीं करती थी। लेकिन दोनों की दोस्ती में कोई खोट नहीं था। दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करती थी, बहुत लाइक करती थी, साथ साथ रहती थी, सारा काम साथ साथ करती थी, और एक दूसरे से बड़ा खुलापन था, कुछ छुपाते नहीं थे। हुआ ये, नताशा IAS में पास हो गई। पूरा शोर हो गया भाई, घर वाले भी खुश, दुनिया खुश, नताशा की ये लड़की IAS में सेलेक्ट हो गई, IAS में सेलेक्ट हो गई। नताशा का इंटरव्यू होना था, बाकी सब काम ठीक हो गया था। आशा अपना खुश थी। आशा नताशा की खुशी में मौज ले रही थी, उसकी तारीफें कर रही थी, उसी को मुबारकबाद दे रही थी। उसको कोई गम नहीं था कि वो कहीं नहीं जा रही थी या वो कोई इम्तहान नहीं दे रही थी। शी डिसाइडेड जो घर वाले करेंगे वो हो जाए। नताशा का इंटरव्यू दिल्ली था। नताशा पूरी तैयारी के साथ में दिल्ली गई थी इंटरव्यू देने के लिए। बोर्ड बैठा था। नताशा बहुत स्मार्ट थी। नताशा को पहला सवाल पूछा गया, आप IAS क्यों बनना चाहती है? ये आम सवाल होता है आमतौर पे। नताशा कहती है, मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ। थोड़ी मुस्कुराहट हुई। बोर्ड के मेंबर्स ने, एक महिला थी बोर्ड में, पूछी, पेट की सेवा कब करोगी? और सब लोग हंस पड़े। इस पे भी नताशा भी थोड़ा लजा गई थी कि सवाल ही को टेढ़ा था, लेकिन रिजल्ट नताशा के फेवर में आया। नताशा इंटरव्यू में पास हो गई थी। खुशी का ठिकाना नहीं था नताशा का। नताशा ने जब दिल्ली से लौट रही थी, उसको ध्यान आया, ओहो, उसका इनविटेशन कार्ड आया था आशा का, उसकी शादी थी, वो तो सब भूल ही गई इंटरव्यू के चक्कर में। सोचा चलो पहले आशा को मुबारकबाद देती हूँ। खुश थी वो, इंटरव्यू में पास हो गई थी IAS के में। रास्ते में उसने आशा के लिए एक बहुत सुंदर सी गिफ्ट खरीदी। फिर चलते चलते सोचा कि आशा के मियाँ के लिए भी कुछ खरीदना चाहिए मुझे, वो भी मिलेगा। और उसने एक गुलदस्ता, बहुत सुंदर सा गुलदस्ता, उसके पति के लिए भी खरीद लिया। आशा घर पे थी। उसने फ़ोन किया कि वो मिलने आ रही है, और घर पे पहुंच गए। आशा ने स्वागत किया नताशा का, उसको मुबारकबाद दिया। दोनों जेठ भर के झप्पे मिल के मिले, दोनों दोस्त, क्योंकि आफ्टर ऑल दोनों में प्यार तो बहुत था ही। फिर नताशा ने पहले सोचा फूल का गुलदस्ता पहले उसको पति को दिया जाए। आशा ने इंट्रोडक्शन कराया, मिलिए, ये हैं मेरे पति नितांत। नताशा फूलों का गुलदस्ता लिए नितांत के सामने खड़ी थी और आपा भूल गई थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। नितांत उसका प्रेमी था,
नितांत की शादी घर वालों ने आशा के साथ कर दी थी। नताशा इंटरव्यू छोड़ के दिल्ली से आ नहीं पाई थी क्योंकि उसका कैरियर का सवाल था। और अब नितांत उसका प्रेमी आशा का पति था। अगला कदम ही भूल गई थी नताशा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने मुड़ के आशा की आंखों में झांका था। आशा तो बेखबर थी। आशा को नहीं पता था कि नितांत उसका प्रेमी था। नितांत ने आंखें झुका रखी थी, लेकिन वो नताशा को देख रहा था। नताशा ने आंखें मिलाने की कोशिश की, लेकिन नितांत से आंखें नहीं मिला पा रही थी। उसकी आंखें झुकी चली जा रही थी, मन बैठा जा रहा था, रुलाई फूटने को थी। उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि जो दूसरी गिफ्ट उसने आशा के लिए पकड़ी हुई थी, उसको आशा को दे कि ना दे, क्या करे क्या नहीं करे, रोए, चीखे, चिल्लाए, भाग जाए। जड़ हो गई थी नताशा। उसके जो अभी तक जो खुशी उसके दिमाग में आईएएस बनने की लहर आ रही थी, वो काफूर हो गई थी। उसको लग रहा था कि उसको चक्कर आएगी और वो चक्कर खा के भी गिर पड़ेगी। उसके दिमाग में तूफान दौड़ रहा था, नितांत के दिमाग में तूफान दौड़ रहा था। दोनों प्रेमी एक तरह से अंधे होकर एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन आशा को इस चीज का कोई भान तक नहीं था। उसको तो पता ही नहीं था अब क्या हो, अब क्या हो क्या ना हो। मेरी कहानी यहां आके खड़ी है, इस मोड़ पे, इस उलझन में, कि क्या नताशा आशा को बता दे कि नितांत उसका प्रेमी था। क्या नताशा भूल जाए नितांत को, किसी और लड़के से शादी कर ले। क्या नताशा और कोई कदम, घातक कदम उठाए। क्या करे नताशा, क्या करे नितांत। ये कहानी की उलझन है, जिसका आपको, इस उलझन का आपने मेरे साथ सहयोग करना है, सुलझाने का। हमारी समाज की आम ये आज की समस्या है, जिसका हल कभी कभी बड़ा गलत निकल जाता है। अगर आप अच्छा कोई, जिसका जो जवाब आएगा, जो ठीक से सुलझा के इस बात को सामने लाएगा, उसको अवांछित मैं अपना उपन्यास फ्री गिफ्ट दूंगा। और आगे में मैं इस तरह की कहानी, मैं तो लिखता रहता हूँ। आगे भी हम इस बात को रखेंगे कि जो सामाजिक समस्या है, जो हमारी दिन प्रतिदिन की कहानियां हैं, मिल बांट के उनको हम सॉल्यूशन निकालें अपने यंग जनरेशन को, अपने बच्चों को। जैसे मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे तो बहुत सारा मार पड़ी है, उलझने सुलझाई हैं, लेकिन जो यंग जनरेशन है, जहाँ दिमाग फ्रेश होता है, भावनाएं कोमल होती हैं, उनको जब कुठाराघात लगता है इस तरह की समस्याओं का, तो विचलित हो जाते हैं, समझ नहीं पाते कि कौन सा कदम आगे बढ़ाए। और अब आपने ये सजेस्ट करना है कि नितांत कौन सा कदम आगे ले, नताशा क्या करे। कल को आशा को पता लगता है तो आशा क्या करे। प्लीज मेरी मदद कीजिए, कहानी में लेट्स ऑल यूनाइट
एंड फाइंड ए सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम हमारी है, हमारे समाज की है, हमारे बच्चों की है। आप मेरी मदद करिए और कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। और मेरी गुजारिश है कि आइंदा भी इस तरह की कहानियों में पार्टिसिपेट करिए। आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम।